तो सबसे पहले मैं हर्षा रिछारिया जी की बात कर लूं। अगर विगत दिवस की मैं बात करूं, पहले के जमाने की अगर मैं बात करूं तो एक होस्ट भी रह चुकी हैं, एक एंकर रह चुकी है, मॉडल रह चुकी है, बहुत अच्छी डांसर है। और अगर मैं कहूं कि हिंदी भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। और उनके जो ब्लॉग्स हैं वो आपने देखा होगा धार्मिक यात्राओं के हैं। और जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो धर्म और सनातन से जुड़ती गई, उनकी मेंटालिटी चेंज होती गई। और आज मैं देखती हूं कि वो भारतीय परिवेश में रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक यंग लेडी हैं, बहुत अच्छे गट्स हैं और सनातनियों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। उनके बहुत सारे विवादित वीडियो भी रहे हैं जिसमें वो कुछ विवादित बयान देते भी नजर आई, लेकिन उसके बाद आज अगर उनके वीडियो उठाकर दें और आप देखें तो आपको वो जागरूक करती नजर आएंगी। दूसरी तरफ है तान्या मित्तल, वो जो कुंभ वाली मैडम थी जिनको बहुत ज्यादा टीआरपी मिली थी और वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये मानती थी कि भैया महाकुंभ में वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और यूपी टूरिज्म के साथ उनका बहुत गहरा नाता था। उनको बहुत अच्छे से उन्होंने तवज्जो दी थी, बहुत अच्छे से उनको रुकवाया था वहां पर। और मौनी अमावस्या के एक दिन पहले वो वीडियो बनाती हैं अपने विशेष कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों के साथ में, उनके खुद के होंगे वो। और उसके बाद जो अपने बॉडीगार्ड के साथ बनाती हैं वीडियो तो उसमें दिखाती कितना शांति का माहौल है। और उसके बाद जिस प्रकार से मौनी अमावस्या पर अफरा तफरी मची, ये टसुएं बहाने लगी और हल्दीराम की उस लड़की के साथ ही खड़ी हो गई कि भैया इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इनके पैर में छाले पड़ गए, जिंदगी में पहली बार इन्होंने मौत देखी, डेड बॉडी देखी और इनके पैरों में छाले पड़ गए। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनका इंटरव्यू लिया। हालांकि बाद में वो जो हल्दीराम वाली लड़की थी वो गायब हो गई क्योंकि वो दिहाड़ी थी 300 रुपए वाली। और खुद हल्दीराम के जिसका वहां पर कह सकते हैं कि शॉप थी, उन्होंने बताया था। फिर किस प्रकार से एक जिसको कहते हैं ना कि भ्रमित करने वाला वीडियो था, वो हल्दीराम की लड़की क्योंकि गोल हो गई, फिर मिली नहीं मीडिया को, लेकिन मैडम जो है प्रसिद्धि मिल गई मैडम को। और ये मैडम जो है जिनको यूपी टूरिज्म ने इतना भाव दिया था, ये अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी पहनती, ब्लाउज के लेस लगाती दिखती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वो महिला है जो इंस्टाग्राम में इस प्रकार के वीडियोस बनाती हैं। क्या यूपी गवर्नमेंट जब किसी को इतने बड़े आध्यात्म से जुड़े हुए महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाती है या उसको प्रमोट करने के लिए इनको अपॉइंट करती है या उनको रुकवाती है, विशेष सुविधाएं देती है, तो उनके इंस्टाग्राम को चेक नहीं करती कि ये महिला ब्लाउज बांधते हुए निकलती हैं, साड़ी पहनते हुए दिखाती हैं। हर भारतीय महिला पहनती है साड़ी, लेकिन कोई भी इंस्टाग्राम में साड़ी पहनते हुए का वीडियो बहुत कम ही महिला दिखाती है जिनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए होती है। अपने अधिकारियों में किसको किसको आपने फ़ोन किया और किसको किसको ये सारी जानकारी दी कि यहाँ पर स्थितियाँ इतनी ख़राब है, नाम लेकर के? अगर यार मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि क्या होता है, आई एम अ गर्ल और आप इस बात को समझो कि मुझे अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना है। आई एम अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और बिना प्रशासन की मदद के सेफ नहीं होता। आज मैं बोलूँगी पूरी पुलिस खिलाफ हो जाती है, फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट तो वैसे अभी भी नहीं मिल रहा, बट अभी क्या आपको कोई नहीं आया। चाहे मेरे पैर कटे थे, चाहे हाथ कटे थे, चाहे खून लगा था। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस का ड्राइवर मुझे जानता था, उसने कहा आप चलो हम ले चलते हैं, पर मैं छुप के नहीं निकली वहाँ से। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैं निकल गई और लोग मर गए। मैं वहाँ से अकेले आई पैदल, वहाँ से 6 किलोमीटर। इन्होंने महाकुंभ को बहुत अच्छे तरीके से इनकैश किया। बाबा बागेश्वर धाम से मिली, बहुत सारे साधुओं से मिली और तो और बीजेपी पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता जो हैं इनसे मिलते हैं और बड़ा जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इनको तवज्जो भी देते हैं, तारीफ करते हैं। बढ़िया मेकअप में रहती हैं मैडम और इसके अलावा ये अपनी साड़ी को प्रमोट करती हैं। ये इनका खुद का जो है साड़ियों का बिजनेस भी है और कहीं ना कहीं ये अपने डेकोरेशन के मटेरियल का भी जो है प्रमोशन करती हुई दिखाई देती हैं। यूपी गवर्नमेंट इनको तवज्जो देती है, लेकिन जो महिला सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, सनातनियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसकी यात्रा पर विराम लगा देती है। सोचने वाली बात है। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन रहेगा कि एक बार पन्ने पलट कर देखिए तो साहब, वो जो महाकुंभ में जिस मैडम को आपके यूपी टूरिज्म ने इतनी तवज्जो दी, उसने मीडिया में क्या फैलाया। उसका तो ये कहना था कि इसके एक फोन कॉल में आपके पुलिस विभाग के अधिकारी से लेके एवरीबडी कॉल करने की जरूरत थी बस।
अब ये कितनी सच्चाई है ये तो आप जानिए, आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग जाने, वो मैडम जाने। लेकिन वो मैडम इंस्टाग्राम पे साड़ी पहनती, ब्लाउज के लेस लगाती हुई दिखती हैं, अपने बदन को दिखाते हुए एक्सपोज करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूंगी कि हर्षा आज लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तानिया मित्तल बाउंसर्स लेके घूमती हैं, सिक्योरिटी लेके हाँ, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता है। तो यूपी सेफ नहीं है आपकी नजर में? नहीं। ये और बात है कि हर्षा उसी तर्ज पर ये यात्रा निकाली है जैसे कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैंस फॉलोइंग बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आज ये कहें कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास वो भी करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए उनकी यात्रा में क्या आम क्या खास सभी का सपोर्ट रहा। लेकिन हर्षा रिछारिया की अभी शुरुआत है, कम ही सही लेकिन लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा था। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को इस यात्रा पर विराम नहीं लगाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और ये यात्रा कोई भी गलत नियत से नहीं निकाली जा रही है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, संगठित होने का प्रयास करवा रही हैं वो, और हमारे देश के टीनेजर्स हों या युवाओं हों उनको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से जिस मेहनत से वो इतने धूप में, इतनी गर्मी में इस यात्रा में निकली हैं, उनकी यात्रा को सफल बनाने में उनका साथ देना चाहिए। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? एक तरफ वो महिला है जो इंस्टाग्राम में साड़ी पहनती हुई, कपड़ों की लेस लगाती हुई, ब्लाउज की लेस लगाती हुई, ब्लाउज है कि ब्रा है ये आप खुद डिसाइड कीजिए, और दूसरी तरफ वो महिला है जो सनातन को जगाने का प्रयास कर रही है, सनातनियों को उठाने का प्रयास कर रही है, सनातन से जुड़े हुए लोगों को एक करने का प्रयास कर रही है। क्या उनकी यात्रा पर रोक लगाई जानी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। और इतने गर्मी में, इतने धूप में, जितनी श्रद्धा भक्ति के भाव से वो निकल रही हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया नौटंकी कर रही हैं, तो आप भी नौटंकी करके देख लीजिए। इतने धूप में यात्रा, पैदल यात्रा, कभी वृंदावन से संबल तक जाइए, आप पता चल जाएगा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप ये सोचिए कि जिस मकसद से, जिस नेक नियत से, जिस इरादे के साथ हर्षा आज जा रही हैं, बहुत सारी महिलाओं का सपोर्ट मिला है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके सपोर्ट में बहुत सारे सनातनी नहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि महाकुंभ में विवाद खड़ा हुआ था। किस बात का? कि लोग ये कह रहे थे कि साध्वी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने बाइट भी दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं साध्वी नहीं हूं और मैं सनातन को बढ़ाने का प्रयास कर रही हूं, सनातनियों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हूं। और उसके बाद उन्होंने अपने मैटर को क्लियर कर दिया था। और कहते हैं कि जब इंसान क्षमा मांग लेता है, उसके बाद भी उन्होंने क्षमा भी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर उनके बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है, और क्षमा लोगों ने किया भी। अब जबकि वो नेक नियत से जा रही हैं, तो उनके ऊपर उंगली उठाने की बजाय उनके साथ में खड़े हुए, चाहे आप जा सकते हैं धरातल पर तो, अदरवाइज सोशल मीडिया पर उनका सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश राज्य की मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि हम वृंदावन से एक पदयात्रा पे निकले थे। उस पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक कर सकें। जिस तरह मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी तरह एक बड़ा बदलाव मैं सबकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं हमारे धर्म की खूबसूरती, हमारी संस्कृति की खूबसूरती सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन हमारी इस यात्रा को जगह जगह रोका जा रहा है, बहुत बार रोका गया है, जिनमें मैं हूँ, हमारे साथ और भी बेटियां हैं। हम सब आपकी बेटी हैं। आज हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी रैली में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। मैं लगभग 110 किलोमीटर अभी तक पदयात्रा कर चुकी हूँ। अब आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को अपने संज्ञान में लें और ये जो बीच बीच में विपत्तियां आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें देखें और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करें और इस पदयात्रा की अनुमति प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।
अंत में मैं यही कहूंगी कि हर्षा बहन, आपने जो मकसद से और जिस नियत से इस यात्रा को शुरू किया है, अपने मनोबल को गिराने मत दीजिएगा और इस यात्रा को और इस प्रकार की यात्रा को आप अनवरत जारी रखिएगा। देखिएगा धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। पहले जिनको विवाद का सामना करना पड़ता है ना, उनको बाद में लोगों का साथ भी मिलता है और अक्सर लोगों का साथ विवाद के बाद ही मिलता है। तो घबराइए मत, मनोबल को मत कम कीजिए और शक्ति के साथ उठिए और साथ ही साथ पूरे सनातनी भाई बहन आपके साथ में हैं, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके हौसला को बढ़ाने के लिए, और इसी तरह सनातनी भाइयों और बहनों को जगाने का प्रयास निरंतर करते रहिए। हम आपके साथ में हैं, आप ये कार्य निरंतर जारी रखिए और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी आपके इस आवेदन को स्वीकार भी करेंगे और सहमति भी आपकी यात्रा के लिए देंगे, क्योंकि आपका इरादा नेक है, सही है। और अगर आप सही तथ्य के साथ और सही मानसिकता के साथ निकलते हैं तो जीत तो होती है। कहते हैं ना कि सत्य जो है प्रताड़ित होता है, लेकिन जीत अंतिम उसी की होती है। इसलिए अपना मन पक्का रखिए, इरादे पक्के रखिए, जीत आपकी होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।